गुड आफ्टरनून बच्चों। हेलो मानसी, कैसे हो भाई? मानसी, बहुत दिन में आना हुआ, कहाँ फरार थे आप? भाई बाकी सब भी बताओ, क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है स्टडी? कुछ चल रहा है या फिर नोट्स बना रहे हो? कर क्या रहे हो? एग्जाम चल रहे थे। चलो भाई, अब हमें स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ये बताओ, लास्ट क्लास में कहाँ तक करा था? लास्ट क्लास में कहाँ तक करा था बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 18। 19। देखो, आज हमें ये क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए बस आप एक बात समझ लो कि भाई हमारे पास स्पीड के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का रेशियो। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, स्पीड के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का रेशियो। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि भाई ए और बी की स्पीड का रेशियो है 3:4। ए और बी की स्पीड का रेशियो है 3:4। उसके बाद ए को डेस्टिनेशन पे पहुंचने में 20 से 30 मिनट्स ज्यादा लगे। ए और बी की स्पीड का रेशियो है 3:4। तो ए और बी के टाइम का रेशियो कितना होगा भाई? स्पीड के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का रेशियो। अगर स्पीड का रेशियो है 3:4, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 4:3। भाई अगर ए को टाइम लगा है 4, तो बी को कितना टाइम लगेगा? 3। और ए और बी के टाइम का डिफरेंस कितना है भाई? 1। ए और बी के टाइम का डिफरेंस कितना है? 1। 1 की वैल्यू हमें गिवन है भाई कितनी? 30 मिनट। 1 की वैल्यू है हमारे पास 30 मिनट। 1 की वैल्यू है 30 मिनट। तो हमें बताना है कि ए को डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 120 मिनट, मतलब 2 आवर्स। बताओ भाई, बात समझ आई? स्पीड के रेशियो को रिवर्स करोगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। उसके बाद ए और बी के टाइम का डिफरेंस कितना है? 1। 1 की वैल्यू है 30, तो 4 की वैल्यू कितना होगी? 120 मिनट, मतलब 2 आवर्स। बताओ भाई, इतनी बात समझ आई? अब देखो, ये बात तुम्हें अभी तो समझ आ गई, लेकिन अब से 2 मिनट के बाद तुम्हें यही बात समझ नहीं आएगी। अभी देखना तुम कैसे। बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? और इस क्वेश्चन को 4 बार सोल्व करो, 5 बार सोल्व करो, आगे का क्वेश्चन तभी समझ आएगा। भाई एक पर्सन अपनी ओरिजिनल स्पीड के 7/11 से रनिंग करता है। कोई एक पर्सन है, वो अपनी ओरिजिनल स्पीड के 7/11 से रनिंग करता है। तो भाई अगर इसकी ओरिजिनल स्पीड है 7/11, तो न्यू स्पीड कितना हो जाएगी? 7। अगर एक पर्सन की ए और बी की जगह ओरिजिनल कर लो भाई, ओरिजिनल और न्यू। अगर एक पर्सन की ओरिजिनल स्पीड है 11, तो न्यू स्पीड कितना हो जाएगी? 7। स्पीड के रेशियो को अगर रिवर्स करोगे तो हमारे पास आ जाएगा टाइम का रेशियो। भाई अगर ओरिजिनल स्पीड है 11, तो ओरिजिनल टाइम कितना होगा? 7। और न्यू टाइम कितना होगा? 11। अब हमें बोला है अगर कोई पर्सन अपनी ओरिजिनल स्पीड की 7/11 से मूव करे, तो किसी प्लेस पर 22 आवर्स में पहुंच जाएगा। मतलब 11 की वैल्यू है 22,
11 की वैल्यू है 22, तो 1 की वैल्यू कितना आएगी भाई 2। 1 की वैल्यू है 2, तो आपको ये बताना है अगर ये अपनी ओरिजिनल स्पीड से जाए तो कितने आर सेव कर लेगा। भाई 1 की वैल्यू है 2, तो अगर ये अपनी ओरिजिनल स्पीड से जाएगा तो कितना सेव करेगा 4। 1 की वैल्यू है 2, तो 4 की वैल्यू कितना होगी 8 आवर्स। समझ आई भाई कहानी, ये 8 घंटे सेव कर लेगा। स्पीड के रेशियो का रिवर्स होगा टाइम का रेशियो। 11 की वैल्यू है 22, 1 की वैल्यू कितना होगी 4। बताओ भाई समझ आई बात, सारा समझ आ गया, बस ये समझ नहीं आया 11 कैसे आया। भाई अगर हमारे पास ओरिजिनल स्पीड है 11, अगर हमारे पास ओरिजिनल स्पीड है 11, तो न्यू स्पीड कितना होगी 7। स्पीड का रेशियो आ गया 11 और 7। अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 11 और 7। उसके बाद 11 की वैल्यू है हमारे पास 22, तो 1 की वैल्यू कितना आएगी 2। 1 की वैल्यू है 2, तो 7 की वैल्यू कितना आ जाएगी 14। भाई अगर ओरिजिनल स्पीड से जाएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा 14 आवर्स। अगर न्यू स्पीड से जाएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा 22 आवर्स। तो भाई ये कितना टाइम सेव कर लेगा 8 आवर्स। बताओ भाई समझ आई बात। आगे वाला क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड है, फिर आगे वाले क्वेश्चन में आप ये नहीं करना कि ये कैसे हो गया समझ नहीं आया, इसलिए सब बताओ ये बात समझ आई। ये है हमारे पास ओरिजिनल स्पीड, ये है हमारे पास ओरिजिनल टाइम। अभी देखते हैं तुम्हें क्या समझ आया, करो इस क्वेश्चन को देख। भाई एक ट्रेन है, वो दिल्ली से चली और उसको आगरा जाना है। उस ट्रेन ने मूव करना स्टार्ट करा 8 AM पर। आफ्टर 6 आवर्स उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया और वो अपनी स्पीड के 2/3 से मूव करने लगी, तो 40 मिनट लेट हो गई। अगर आप इस स्पीड के रेशियो को रिवर्स कर दोगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा, यहां से हमें ओरिजिनल टाइम पता चल जाएगा। उसके बाद अगर ये डैमेज, इस ट्रेन में जो डैमेज हुआ है, अगर ये डैमेज 200 किलोमीटर आगे होता तब ये ट्रेन हमारे पास 30 मिनट लेट होती। तो हमें दिल्ली और आगरा के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कितना होगी। क्वेश्चन समझ आया भाई। एक ट्रेन ने 8 AM पर मूव करना स्टार्ट करा, 6 घंटे बाद उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया, वो अपनी ओरिजिनल स्पीड के 2/3 से मूव करने लगी, तो वो डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कितना लेट हो गई 40 मिनट। अगर ये डैमेज 200 किलोमीटर आगे होता तब ये डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना लेट होती 30 मिनट। तो आपको दिल्ली और आगरा के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि भाई डिस्टेंस क्या होगी। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर आपको दिल्ली और आगरा के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपको दिल्ली और आगरा के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब आपको स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब आपको पहले फाइंड आउट करनी है टाइम, उसके बाद फाइंड आउट करनी है स्पीड, उसके बाद दोनों की मल्टीप्लाई और आंसर आ जाएगा। बताओ भाई कहानी समझ आई। अब देखो पूरा प्रोसेस वही होगा जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में करा था। भाई एक ट्रेन ने दिल्ली से मूव करना स्टार्ट करा 8 AM पर और 6 घंटे के बाद इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया, तो सपोज ये इस 6 घंटे में यहां से यहां तक आ गई होगी। दिल्ली से मूव करना स्टार्ट करा, 6 घंटे बाद टेक्निकल फॉल्ट हो गया और 6 घंटे में ये ट्रेन आ गई होगी पॉइंट बी पर। इसके बाद इसने अपनी ओरिजिनल स्पीड के 2/3 से मूव करा, तो ये 40 मिनट लेट हो गई। तो आप मुझे यहाँ से ओरिजिनल टाइम बताओ कि ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन को बी से ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगता।
बताओ भाई कितना टाइम लगता। देखो अब यहाँ क्या हुआ, ट्रेन में दिक्कत हो गई और ये अपनी ओरिजिनल स्पीड के 2/3 से मूव करने लगी। ये है हमारे पास स्पीड का रेशियो। अगर इस स्पीड के रेशियो को रिवर्स कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा टाइम का रेशियो। अब ये ट्रेन कितना लेट हुई है, 40 मिनट। तो इसका मतलब वन की वैल्यू है हमारे पास 40। वन की वैल्यू है 40। तो हमारे पास बी से ए तक का ओरिजिनल टाइम मतलब टू की वैल्यू कितना होगी। वन की वैल्यू है 40, तो टू की वैल्यू कितना होगी भाई, 80 मिनट। बताओ भाई बात समझ आई। वही प्रोसेस जो इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था। अब ये जो ट्रेन है इसको बी से ए तक पहुंचने में अगर कोई भी दिक्कत ना होती तो इस ट्रेन को बी से ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगता भाई, 80 मिनट। अगर कोई भी दिक्कत ना होती तो इस ट्रेन को बी से ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगता, 80 मिनट। बी से ए तक पहुंचने में टाइम लगता 80 मिनट और 6 घंटे लगे डी से बी तक पहुंचने में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ट्रेन दिल्ली से चले और इसमें कोई भी दिक्कत ना आए तो इसको आगरा पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 7 घंटे 20 मिनट। तो हमारे पास अगर ये ट्रेन दिल्ली से मूव करना स्टार्ट करे और सीधा कहाँ पहुंचे, आगरा, तो इसको कितना टाइम लगेगा भाई हमारे पास, 7 घंटे और 20 मिनट। सबसे पहली बात हमने फाइंड आउट कर लिया टाइम। बताओ समझ आई कहानी। भाई ये 80 मिनट समझ आया तुम्हें या फिर कोई दिक्कत। ये तो आ ही गया होगा, जैसे इसके ऊपर वाले क्वेश्चन वगैरह था सेम वैसे ही है। अब देखो ये तो हो गई एक बार। अब हम इसको हटा देते हैं, फिर से अब देख रहे हैं इस क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन। अब आप देखो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है अगर ये डैमेज 200 किलोमीटर आगे होता, ये जो डैमेज है जो इस बार पॉइंट बी पे हुआ था, अगर ये 200 किलोमीटर आगे होता, ये जो डैमेज है पॉइंट बी पे हुआ है अगर ये 200 किलोमीटर आगे होता, तब ये ट्रेन कितना लेट होती भाई हमारे पास, 30 मिनट। तब ये ट्रेन लेट होती है 30 मिनट। तो स्पीड के रेशियो है 2/3, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/2। तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ट्रेन है इसको सी से ए तक पहुंचने में ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा, सी से ए तक पहुंचने में ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा। तो भाई सेम वही बात, वन की वैल्यू है हमारे पास 30, वन की वैल्यू है 30, तो टू की वैल्यू कितना होगी, 60 मिनट। मतलब अगर ये ट्रेन सी से चलना स्टार्ट करे और बिना रुके बिना दिक्कत बिना परेशानी के ए तक जाए तो इसको सी से ए तक जाने में कितना टाइम लगेगा भाई, 60 मिनट। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो ट्रेन है इस ट्रेन को बी से ए तक टाइम लगा 80 मिनट और सी से ए तक टाइम लगा 60 मिनट। तो ये जो ट्रेन है इसने ये 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया होगा, 20 मिनट। तो अब देखो यहां से आ जाएगी हमारे पास अब स्पीड, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। बहुत तेज जा रहा है भाई ये, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 200। स्पीड कितनी है हमारे पास, फाइंड आउट करनी है।
टाइम कितना हो गया भाई 20 मिनट, आवर्स में कन्वर्ट करो कितना हो जाएगा 1/3। तो ये तो रियलिटी में बहुत तेज जा रहा है भाई। स्पीड कितना हो गई 600 किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड आ गई 600 किलोमीटर पर आवर, ओरिजिनल टाइम आ गया 7 घंटे 20 मिनट। तो आपको दिल्ली और आगरा के बीच की डिस्टेंस बतानी है कितना होगी, कितना हो गया भाई 7 घंटे 20 मिनट को 7 घंटे 20 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करो तो ये कितना हो जाएगा भाई 22/3। तो यहां से डिस्टेंस कितना आ जाएगी 4400 किलोमीटर। बताओ भाई बात समझ आई? बोलो भाई क्वेश्चन समझ आया ये? वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन मेंस में ही आएगा, प्री में तो नहीं आएगा। अब आप ये बताओ इंडिया की सबसे फास्ट ट्रेन का नाम क्या है, बताओ। ये तो भाई एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पता ही होगा तुम्हें। बताओ भाई बच्चों, भाई मैं पूछ रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता क्या होगा, बताओ। कोई बात नहीं, तुम्हारा होमवर्क है, देख कर आना, मुझे भी बताना। इतनी देर में तो गूगल कर लिया होगा भाई। राजधानी ट्रेन 18 भोपाल शताब्दी। भाई मुझे भी नहीं पता क्या होगा इसका, तो कोई बात नहीं, गूगल कर लेना फिर मुझे भी बता देना। भोपाल शताब्दी तो नहीं है, या तो गतिमान एक्सप्रेस है या फिर यह है ट्रेन 18। भोपाल राजधानी तो बिल्कुल भी नहीं है, राजधानी तो बहुत नीचे आती है। या तो होगी गतिमान एक्सप्रेस, वैसे वो ही होगी, जहां तक है वो ही होगी। उसके बाद भोपाल शताब्दी। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? कोई नहीं, आप देखो, मैं अभी गूगल करके दिखाता हूँ तुम्हें क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप रीड करो। गतिमान एक्सप्रेस यही है भाई। इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। करो भाई इस क्वेश्चन को रीड। अब देखो ये थोड़ा सा और भी अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक बात और सोचनी पड़ेगी। देखो ये जो क्वेश्चन है ना एकदम सेम है। डिस्टेंस के हिसाब से इतनी तो जीएस नहीं पड़ी, लेकिन अभी करके देखा था तो उसमें गतिमान एक्सप्रेस आई थी। पूरा एकदम डीप जाना चाह रहे हो भाई? देखो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ये है होम, ये है ऑफिस। आपको होम और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस बतानी है कितना होगी। भाई एक पर्सन ने मूव करना स्टार्ट करा और 1 घंटे के बाद हो गया उसका एक्सीडेंट। उसके बाद उस पर्सन ने जो अपनी जर्नी है वो 1 घंटे के बाद स्टार्ट करी। 1 घंटे बाद तो उसका एक्सीडेंट हो गया और उसने अपनी जर्नी उसके 1 घंटे के बाद स्टार्ट करी और इसने अपनी ओरिजिनल स्पीड के 5/6 से मूव करना स्टार्ट करा। तो ये कितना लेट हो गया भाई 1 hour 36 मिनट। अगर आप स्पीड के रेशो को रिवर्स करोगे तो हमारे पास टाइम का रेशो आ जाए। अब देखो इस क्वेश्चन में बस आपको एक बात समझनी है, यहां आपको बोला है 1 hour 36 मिनट। ये पर्सन लेट हुआ 1 hour 36 मिनट। तो भाई ये पर्सन 1 घंटा तो इसलिए लेट हुआ
क्योंकि ये एक्सीडेंट होने के 1 घंटे तक वहां बैठा रहा। हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है ये एक्सीडेंट होने के 4 घंटे बाद तक वहां बैठा रहे, हमें इसके बैठने से कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत इस बात से है कि ये स्पीड की वजह से कितना लेट हुआ। ये टोटल लेट हुआ है 1 hour 36 minute टोटल। अब इसमें से 1 घंटा तो ये इसलिए लेट हुआ है क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद ये 1 घंटा बैठा रहा। तो भाई ये स्पीड की वजह से कितना लेट हुआ होगा, 36 मिनट। स्पीड की वजह से लेट हुआ 36 मिनट। तो हमारे पास अब यहाँ जो टाइम का डिफरेंस होगा वो 1 घंटे 36 मिनट नहीं, ओनली 36 मिनट होगा। बात समझ आई भाई? 1 की वैल्यू होगी 36, तो हमारे पास बी से ओ तक का ओरिजिनल टाइम मतलब 5 की वैल्यू कितना होगी, 180 मिनट, मतलब 3 घंटे। तो बी से ओ तक का टाइम है हमारे पास 3 घंटे और एच से बी तक का टाइम है 1 घंटे। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये पर्सन घर से निकले और सीधा ऑफिस पहुंचे तो इसको कितना टाइम लगेगा? अगर ये पर्सन घर से निकले और सीधा ऑफिस पहुंचे तो इसको कितना टाइम लगेगा? इसको टाइम लगेगा भाई 4 घंटे। बताओ बात समझ आई? हमें हमेशा उस वाले टाइम को लेना पड़ता है जिसमें वो स्पीड की वजह से लेट हुआ है। एक्सीडेंट होने के बाद वो 10 घंटे वहां बैठा रहे, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब उस बात से है कि वो अपनी स्पीड की वजह से कितना लेट हुआ। अब देखो आप इस क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन। अगर ये एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे होता, ये जो एक्सीडेंट है अगर ये 50 किलोमीटर आगे होता, अगर ये एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे होता तो हमारे पास जो पर्सन है वो कितना लेट होता, 1 hour 20 minute। तो भाई 1 घंटा तो वो इसीलिए लेट होगा, एक्सीडेंट होने के बाद बैठा रहा। स्पीड की वजह से कितना लेट होगा, 20 मिनट, मतलब 1 की वैल्यू है 20। तो 5 की वैल्यू कितना होगी, 100 मिनट। अब ये जो मैन है इसको सी से ए तक पहुंचने में टाइम लगा भाई 100 मिनट। इस मैन को सी से ओ तक पहुंचने में टाइम लगा 100 मिनट और बी से ओ तक पहुंचने में टाइम लगा 180 मिनट। तो इसका मतलब ये जो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसको मैन ने कितने टाइम में कवर करा होगा? ये जो हमारे पास 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसको मैन ने कितने टाइम में कवर करा होगा, 80 मिनट। अब हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम है, यहां से स्पीड आ जाएगी। बात समझ आई भाई? तो यहां से स्पीड कितना आएगी भाई, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 50 किलोमीटर। स्पीड फाइंड आउट करनी है, टाइम है 80 मिनट। 80 को 60 से डिवाइड करो तो कितना टाइम आ गया, 4/3 आवर्स। तो यहां से स्पीड कितना हो गई भाई हमारे पास, 75/2 किलोमीटर पर आवर। 75/2 किलोमीटर पर आवर। अब हमें फाइंड आउट करनी है उसके घर और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है, 75/2, टाइम कितना है 4। तो डिस्टेंस कितना बनेगी भाई, 150 किलोमीटर। क्या रिपीट करना है बताओ? भाई देखो हमें यहां से
बी से लेकर ओ तक कितना टाइम लगा था भाई बताओ। अभी अभी हमने टाइम फाइंड आउट करा था बी से लेकर ओ तक का, तो बी से ओ तक का ओरिजिनल टाइम आया था भाई हमारे पास 180 मिनट। उसके बाद हमने क्या करा, सी से ओ तक का ओरिजिनल टाइम फाइंड आउट कर लिया। सी से ओ तक का ओरिजिनल टाइम कितना होगा भाई, अगर ये एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे होता तब ये मैन कितना लेट होता, 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा तो ये इसलिए लेट होता क्योंकि ये एक्सीडेंट होने के बाद वहां बैठा रहा। स्पीड की वजह से ये कितना लेट होगा, ओनली 20 मिनट। तो 1 की वैल्यू है हमारे पास 20, 1 की वैल्यू है 20, तो 5 की वैल्यू कितना होगी 100 मिनट। ये जो मैन है इसको बी से ए तक पहुंचने में टाइम लगा 180 मिनट और सी से ओ तक पहुंचने में टाइम लगा 100 मिनट। तो इस मैन ने ये 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करा होगा, 80 मिनट। फिर यहां से हमने क्या करा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। भाई सब बच्चों को इन दोनों क्वेश्चन की कहानी क्लियर हो गई भाई। डिस्टेंस है हमारे पास 50, स्पीड फाइंड आउट करनी है, टाइम है 4/3, तो स्पीड कितना आ गई 75/2। भाई ये दोनों क्वेश्चन बड़े ही अच्छे क्वेश्चन थे। इस टाइप के और बहुत खतरनाक क्वेश्चन की तुम्हें प्रैक्टिस कराऊंगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लैंग्वेज और खतरनाक हो जाएगी। पक्की बात, ये दोनों सीरियस टाइप के क्वेश्चन क्लियर भाई। काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे भाई। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लो भाई, उसको डायरेक्ट रट लो बस। देखो एक पर्सन ने ए से बी की साइड और दूसरे पर्सन ने बी से ए की साइड मूव करना स्टार्ट करा। उसके बाद ये दोनों किसी पॉइंट सी पे मिले। मिलने के बाद फर्स्ट वाले पर्सन को टाइम लगा t1 और सेकंड वाले पर्सन को टाइम लगा t2। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड इक्वल्स टू √T2/T1। बस एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको ऐसे ही रट लो। इस फॉर्मूले को आप वहां अप्लाई करोगे जहां दो पर्सन मिलने के बाद डेस्टिनेशन तक पहुंचने में टाइम ले T1 और T2। तो फॉर्मूला आ गया ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड इक्वल्स टू √T2/T1। बस पुट कर दो T1 और T2। यहां से आपके पास ए और बी का रेशियो आ जाएगा। उन दोनों का जो डिफरेंस है वो है हमारे पास 40। बताओ आंसर कितना होगा भाई। ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड इक्वल्स टू √T2। T2 कितना है भाई हमारे पास 25/4 मल्टीप्लाई 9/64। तो ये कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 15/16। ए और बी की एज का, सॉरी एज नहीं, स्पीड का डिफरेंस कितना है 1। 1 की वैल्यू है 40, 1 की वैल्यू है 40। तो हमें फाइंड आउट करनी है फास्ट वाले पर्सन की स्पीड, मतलब 16 की वैल्यू। तो फास्ट वाले पर्सन की स्पीड होगी 640 किलोमीटर पर आवर। बताओ भाई समझ आई कहानी। सीधा सीधा फॉर्मूला है, जहां आपको बोले कि मिलने के बाद एक पर्सन को इतना टाइम लगा और दूसरे पर्सन को इतना टाइम लगा। समझ आई भाई कहानी। अब देखो इस क्वेश्चन का भी एक फॉर्मूला है, फास्ट स्पीड
माइनस स्लो स्पीड अपॉन फास्ट स्पीड मल्टीप्लाई 60। अब हमारे पास ये एकदम छोटे छोटे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है। एक ट्रेन है, सॉरी एक बस है, अगर वो बस विदाउट स्टॉपेज चले तो उसकी स्पीड होगी 54 किलोमीटर पर आवर, और अगर ट्रेन विद स्टॉपेज चले तो उसकी स्पीड कितना होगी 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये बताना है कि भाई ये जो बस है ये 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकेगी। सीधा सीधा फॉर्मूला है फास्ट माइनस स्लो अपॉन फास्ट मल्टीप्लाई 60। तो हमारे पास कितना हो गया भाई 54 माइनस 45 अपॉन फास्ट स्पीड है 54 मल्टीप्लाई 60। कितना आ जाएगा भाई 10। समझ आई बात। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। अब तुम सोचोगे इस क्वेश्चन में तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो करोगे क्या बैठ के। और सीजीएल की प्रीलिम्स में और सीएचएसएल की प्रीलिम्स की हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहा है भाई। इसका फॉर्मूला याद रखो। बताओ आंसर कितना होगा। भाई फॉर्मूला है फास्ट स्पीड माइनस स्लो स्पीड अपॉन फास्ट स्पीड मल्टीप्लाई 60। हमारे पास ट्रेन बस जो भी होगी वो 1 घंटे में इतने मिनट के लिए रुकेगी, जितना यहां से सोल्व करने के बाद आएगा। तो कितना हो जाएगा भाई 80 माइनस 60 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 60। कितना आ गया भाई 50। तो इसका मतलब ये जो बस है ये 1 घंटे में 15 मिनट के लिए रुकेगी। बात समझ आई भाई। अब देखो अगर आपको याद हो तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी करा था। मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि जहां भी आपके पास दो ट्रेन चले अपोजिट स्टेशन से, आपको करना क्या है, सबसे पहले उनका टाइम सेव, सबसे पहले आपको उनका टाइम सेव करना है। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रेन ने दिल्ली से मूव करना स्टार्ट करा 8 AM पर, एक ट्रेन ने दिल्ली से मूव करना स्टार्ट करा 8 AM पर और ये आगरा पहुंच गई 10 AM पर। तो ये जो फर्स्ट वाली ट्रेन है इसको दिल्ली से आगरा पहुंचने में कितना टाइम लगा। ये जो फर्स्ट वाली ट्रेन है इसको दिल्ली से आगरा पहुंचने में कितना टाइम लगा भाई। 10 बजे चलना स्टार्ट करा, 8 बजे और 10 बजे पहुंच गई, तो इसको टाइम लगा 2 आवर्स। दूसरी वाली ट्रेन ने आगरा से मूव करना स्टार्ट करा 8 AM पर और ये दिल्ली पहुंच गई 11 AM पर। तो ये जो सेकंड वाली ट्रेन है इसको आगरा से दिल्ली पहुंचने में कितना टाइम लगा 3 आवर्स। अब देखो हमारे पास, अब इस क्वेश्चन में तो टाइम पहले ही सेम है भाई। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें तो टाइम पहले ही सेम है कि दोनों ट्रेन ने 8 बजे मूव करना स्टार्ट करा है। अगर टाइम सेम नहीं होता तो फिर हम पहले टाइम को सेम करते, लेकिन यहाँ तो सेम ही है। तो अब आप क्या करो, टोटल डिस्टेंस, मतलब आप दिल्ली और आगरा के बीच की डिस्टेंस एज्यूम कर लो। तो आप दिल्ली और आगरा के बीच की डिस्टेंस को कितना एज्यूम करोगे, 2 और 3 का एलसीएम एज्यूम कर लो भाई 6। उसके बाद ये जो ट्रेन है जिसने दिल्ली से मूव करना स्टार्ट करा है ये 2 घंटे में आगरा पहुंच गई, तो इसकी स्पीड कितना होगी भाई। टाइम है 2 आवर्स, डिस्टेंस है 6, तो फर्स्ट वाली ट्रेन की स्पीड कितना होगी 3 आवर किलो पर किलोमीटर, और सेकंड वाली ट्रेन की स्पीड कितना होगी 2। अब दो ट्रेन है देखो,
भाई दो ट्रेन है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, बीच की डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, तो ये कितने टाइम में एक दूसरे को मिलेगी? भाई अगर दो ट्रेन की डायरेक्शन अपोजिट हो तो रिलेटेड स्पीड कितना हो जाएगी भाई हमारे पास? 3 + 2 5। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस को ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करेंगे कवर, तो कितना टाइम लगेगा भाई? 1.2। 1.2 कितना होगा भाई? 1.2 को कैसे आप कन्वर्ट करोगे भाई? 1 तो हमारे पास पूरा हो गया 1 घंटा, 0.2 को आप कैसे करोगे बताओ? 1 घंटा 12 मिनट कैसे कन्वर्ट करा भाई बताओ? अगर आपको 1.2 को आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे बताओ? ये तो भाई आप बहुत खतरनाक बात कर रहे हो, इस बात को भी नहीं बता रहे आप। वन तो पूरा हो गया 60, 0.2 = 12। भाई ये होगा 1.2 होगा हमारे पास 1 घंटा और 12 मिनट। जिन बच्चों को समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ नहीं आया उनका होमवर्क है, उन्हें पता करना है कि 1.2 को हमने 1 घंटा 12 मिनट कैसे लिख दिया। बहुत खतरनाक होमवर्क है भाई आज का तुम्हारा। 1.2 को कितना लिख दिया भाई हमने? 1 hour 72 नहीं 12 मिनट, 1 घंटा और 12 मिनट। तो इन दोनों ट्रेन ने 8 बजे एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करा और उसके 1 घंटा 12 मिनट के बाद ये दोनों ट्रेन आपस में मिल गई। तो ये दोनों ट्रेन आपस में कितने बजे मिली होंगी? 9:12 पे। बात समझ आई भाई? पूरा दिमाग लगा देना घर पे बैठ के और ये बताना 1.2 को कैसे कन्वर्ट करोगे। अब देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास टाइम पहले से ही सेम था, लेकिन यहाँ हमें टाइम सेम करना पड़ेगा। देखो एक ट्रेन ने स्टेशन ए से 7 AM पर मूव करना स्टार्ट करा और ये ट्रेन स्टेशन बी पर पहुंच गई 7 PM पर। तो इस फर्स्ट वाली ट्रेन को स्टेशन ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा बताओ? 7 बजे चलना स्टार्ट करा मॉर्निंग में और इवनिंग में 7 बजे पहुंच गई, तो इसको कितना टाइम लगा भाई? 12 घंटे। सेकंड वाली ट्रेन ने मूव करना स्टार्ट करा 9 AM पर और ये स्टेशन ए पर पहुंच गई 5 PM पर। तो सेकंड वाली ट्रेन को स्टेशन बी से ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 8 आवर्स। तो अब आप क्या करो, ए और बी के बीच की डिस्टेंस को आप एज्यूम कर लो कि भाई ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितना होगी? 24। ए और बी के बीच की डिस्टेंस को हमने एज्यूम कर लिया 24। तो आप ये बताओ ये जो फर्स्ट वाली ट्रेन है इसकी स्पीड कितना होगी? 2 किलोमीटर पर आवर। और सेकंड वाली ट्रेन की स्पीड कितना होगी? 3 किलोमीटर पर आवर। देखो अब की बार आपको करना क्या है, दोनों ट्रेन के टाइम को सेम करना है। ये बात आपको इसके पहले हमने जो क्वेश्चन करा था वहां समझाई थी। भाई जिस ट्रेन ने 7 बजे मूव करना स्टार्ट करा है 9 बजे तक उसने जो डिस्टेंस कवर कर ली उसको हटा दो। आप ये बताओ अगर आप 7 बजे वाली ट्रेन को 9 बजे तक मूव कराओगे तो इस 2 घंटे में ये वाली ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी? भाई ये फर्स्ट वाली ट्रेन 1 घंटे में डिस्टेंस कवर करती है 2 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितनी कवर करेगी? 4 किलोमीटर। अब हमारे पास दो ट्रेन हैं,
उनके बीच की डिस्टेंस है कितना, 20 किलोमीटर। और एक ट्रेन ए से बी जा रही है और दूसरी ट्रेन बी से ए आ रही है 9 AM पर। देखो अब ये ट्रेन भी इधर जा रही है 9 AM पर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये ट्रेन भी इधर आ रही है 9 AM पर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप ये बताओ, दो ट्रेन है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेगी? 4 घंटे। कितना टाइम लेंगे भाई? 4 घंटे। इन दोनों ट्रेन ने 9 AM पर मूव करना स्टार्ट करा और उसके 4 घंटे के बाद ये दोनों ट्रेन आपस में मिल गई। तो भाई ये दोनों ट्रेन कितने बजे मिली होगी? 1 बजे। कहानी समझ आई भाई? अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टाइम सेव करना होता है। या तो आप 7 बजे वाली ट्रेन को 9 बजे तक चला लो, या फिर 9 बजे वाली ट्रेन को वापस से 7 बजे ले आओ, तब भी आंसर सेम आएगा। बात समझ आई भाई? क्या रिपीट करना है भाई बताओ? किसी भी ट्रेन को आप कहीं भी ले जाओ, आपको टाइम सेव करना है बस। बेटा आप अब क्यों बोल रहे हो? जब ये 20 लिखा था तब आपको समझ नहीं आया था, तो आप तब क्यों नहीं बोले? अब देखो कितना टाइम दोबारा से जाएगा। कहाँ गया भाई क्वेश्चन? आप तभी बोला करो अगर आपको कोई दिक्कत है। आप किस बात का इंतजार करते हो भाई? हमें दोनों ट्रेन का टाइम सेम करना है। 7 बजे वाली ट्रेन को अगर 2 घंटे तक चलाओगे, तो 7 बजे वाली जो ट्रेन है इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। तो 2 घंटे में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी भाई? 1 घंटे में जाएगी 2 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना जाएगी? 4 किलोमीटर। हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 24, इसमें से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस तो इस फर्स्ट वाली ट्रेन ने कवर कर ली, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बची? 20। बताओ प्रीति, समझ आई बात? अब हमारे पास बीच की डिस्टेंस है 20 और एक ट्रेन ए से बी जा रही है, दूसरी ट्रेन बी से ए आ रही है। अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो उनके रिलेटेड स्पीड कितना हो जाएगी? 3 + 2 5। मतलब इस 20 किलोमीटर पर आवर की 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे। दोनों ट्रेन ने 9 बजे एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करा और उसके 4 घंटे के बाद ये दोनों ट्रेन आपस में मिल गई। तो भैया कितने बजे मिली होंगी? 1 बजे। अब आप या तो 7 बजे वाली ट्रेन को 9 बजे तक चला लो, या 9 बजे वाली ट्रेन को वापस 7 बजे ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। कहानी समझ आई भाई? आपको टाइम सेव करना है, जहां से आपको इजी लगे आप वहां से सेव कर सकते हो। इन दोनों क्वेश्चन को अभी करेंगे। नहीं कोई बात नहीं, सॉरी नहीं, सॉरी से क्या होता है? आप तुरंत बता दिया करो, कोई दिक्कत परेशानी महसूस करते हो। इस क्वेश्चन को करो अब आप रीड। देखो वैसे तो ये जो क्वेश्चन है इसको हमने पहले ही कर लिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप ओरिजिनल स्पीड से इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो, तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, याद है वो बात? कि अगर आप कभी भी ओरिजिनल स्पीड से इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको पहले ही करा दिया।
अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो भाई, अगर हमारे पास सपोज ये जो एरोप्लेन है इसकी ओरिजिनल स्पीड है s, सपोज हमारे पास एरोप्लेन की ओरिजिनल स्पीड है s, और हमने क्या करा, डेस्टिनेशन पर टाइम से पहुंचने के लिए अपने स्पीड को 250 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया, 250 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया। अगर ओरिजिनल स्पीड है s तो न्यू स्पीड कितना हो गई s प्लस 250, स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस, स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस और मल्टीप्लाई टाइम, 30 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लो, कितना होगा 1/2। और ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस चीज का है, डिस्टेंस का। डिस्टेंस हमें गिवन है 1500। तो भाई यहां से हमें ओरिजिनल स्पीड मतलब s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको पहले ही करा दिया, यहां बस आपको इतना समझाना है कि अगर आपको कभी भी ऐसे s की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप क्वाड्रेटिक नहीं बनाना, आप डायरेक्ट ऑप्शन से उठाकर वैल्यू पुट कर करके देखो, जहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाए वही आपका आंसर होगा। बात समझ आई भाई? ये क्वेश्चन पहले ही कर लिया, यहाँ इसको फिर से करने का मतलब है बस एक बार आपको ऑप्शन समझाना। आप s की वैल्यू ऑप्शन से उठाओ और पुट करके देखो, जिस पे भी दोनों इक्वल आ जाए वही आंसर होगा। भाई आपने s की वैल्यू ली 750 और ये कितना हो गया 1000, तो भाई इधर भी सेम आ जाएगा। जैसे ही आपने s की वैल्यू को 750 लिया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, तो आंसर कितना हो गया 750 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आई भाई? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, लास्ट क्वेश्चन, आगे की बातें करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास। इस बात को रट लो, ओरिजिनल स्पीड से इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो हमेशा इसी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। ओरिजिनल स्पीड है s, आपने स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया, स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 600, तो हमारे पास s मल्टीप्लाई s प्लस 20 कितना आ गया भाई 12,000। तो अब आपके पास एक मेथड होगा कि यहाँ से क्वाड्रेटिक बना लो, दूसरा मेथड होगा कि आप डायरेक्ट ऑप्शन की वैल्यू ऑप्शन से ओरिजिनल स्पीड की वैल्यू उठा के पुट करके देखो, जिस पे भी दोनों साइड इक्वल आ जाए वही आंसर होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई 100। अब ये बताओ यहाँ तक की कहानी समझ आई? भाई ये बहुत अच्छा और बहुत समझने वाला चैप्टर है, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा सीरियस मोड में चल रहा है भाई। ये क्योंकि एकदम समझने वाला चैप्टर है भाई। तो भाई आज की कहानी यहीं तक, आगे की कहानी सुनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अब ये चैप्टर बस 2 क्लास का और है भाई, कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं शाम को एडवांस मैथ की क्लास में। बाय बाय बच्चों, वेलकम, टेक केयर।